तो अगर आपके पास एक रेडियो स्टेशन है जिसकी हर एक फ्रीक्वेंसी पे आप जब जब उसको रोटेट करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को, तो हर एक फ्रीक्वेंसी पे एक नया डिफरेंट स्टेशन होता है। वैसे ही जो लोग्स हैं, जो अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे हैं, अलग अलग वाइब्रेशंस पे हैं। तो जब ऋषि मुनि मेडिटेशन या ध्यान के थ्रू उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या वाइब्रेशन को अचीव कर लेते हैं ना, तो वो लोग उन लोगों में ट्रैवल तक कर सकते हैं। ये आगे पीछे जाना तो समझ आता है, पर समय में दाएं और बाएं जाना, जैसे हम एक ही आयाम में डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हो, तो समय में दाएं जाकर के देखे तो खुद को डॉक्टर बना पाएंगे और बाएं जाकर के देखे तो खुद को इंजीनियर बना पाएंगे। तो इसे भविष्य में या समय में दाएं और बाएं जाना कहते हैं। पर आरव जी, जो मेरा सवाल था वो ये है कि इसमें बैकुंठ लोक का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। भगवत गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सहित सभी लोग पुनरावर्तन है। कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि मैं कालातीत हूँ। इसका अर्थ हुआ कि बैकुंठ धाम कभी नष्ट नहीं होता। इसके अलावा जितने भी लोग और भुवन हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी सृष्टि के साथ समाप्त होते हैं और फिर से बनते हैं। और ये आयाम या ये डायमेंशंस क्या है? वेदों के अनुसार ऐसे टोटल 64 आयामों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें हम 10 मेन आयामों के रूप में समझेंगे। इन्हें ही निराकार, सदाशिव, अनंत और परम कहा गया है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने इसी रूप के दर्शन कराए थे। इनको ही सत्य विष्णु कहा जाता है। इनके ही अंश हर एक आयाम में अपना अपना कार्य कर रहे हैं और ये ही त्रिदेवों की शक्ति का स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके ही रूप हैं। ये म्यूजिक भी एक वाइब्रेशन है, तो उसका किस तरीके से इन चक्रास पर या लोक पर अफेक्ट होता है और इन पर हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जो शंख है, शंखनाद का असर यहाँ पर ब्रेन पर होने लगता है। अब इससे ना आप बहुत कुछ समझ सकते हैं कि आप किस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद कर रहे हैं, किस तरीके के सॉन्ग सुनना पसंद कर रहे हैं। उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा चक्र एक्टिवेट कर रहे हैं आप। अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। चांद का काम है किसी भी चीज को प्रबल बना देना। इसलिए ना सूर्य और चंद्र ग्रहण के टाइम पे ये कहा जाता है कि बाहर मत निकलो और मंत्रों का उच्चारण करो, क्योंकि इस समय पे अर्थ और जो प्लैनेटरी एनर्जीज हैं ये चेंज होती हैं। तब मंत्र चैंटिंग से हम अपनी इंटरनल वाइब्रेशंस को हार्मोनाइज कर सकते हैं। तो क्या वाइब्रेशंस या ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है मंत्र चैंटिंग का, ये इससे भी रिलेट होता है? जैसे कि गायत्री मंत्र, अब गायत्री मंत्र की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है ओम भूर्भुवः स्वः, जिसमें जो ओम है वो वाइब्रेशन है, वो साउंड है। भूर मीन्स होता है पृथ्वी, भव मीन्स होता है प्लेनेट या भूवर लोक, स्वर मीन्स होता है स्वर्ग लोक। क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है, आप प्लीज ना इसे किसी इजी वे में या किसी एग्जांपल के साथ समझाइए। इस प्रिंसिपल को सबसे पहले ना 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझाया था, जिनके मुताबिक हमारे यूनिवर्स के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, जिसके बाद एक पार्टिकल का जो चेंज है वो दूसरे पार्टिकल को भी अफेक्ट करेगा, भले ही वो कितने भी डिस्टेंस पर हो। पर क्या ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है या प्रैक्टिकली भी किया जा सकता है, और क्या ये ह्यूमंस में पॉसिबल है? तो सन 1997 में एंटोन जेलिंगर नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने लैब में एक फोटोन की इंफॉर्मेशन को कुछ फीट दूर एक फोटोन में ट्रांसफर किया था। नीम करोली बाबा जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बिल्कुल, एप्पल या फेसबुक के फाउंडर हूँ या फिर इंडिया के लेजेंडरी क्रिकेटर विराट कोहली, ऐसा कौन है जो उन्हें नहीं मानता? अब क्या आपको ये पता है कि नीम करोली बाबा जी को एक ही समय पर एक बार 2 जगहों पर देखा गया था? बिना किसी टाइम मशीन के सब करना कैसे पॉसिबल था? कैसे स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट में देख करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अन्वय जी, मुझे बहुत खुशी है इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने पर। एंड आज हम कोशिश करेंगे कि जिन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिस पे हम चर्चा करेंगे, उस पे थोड़ा डीप जा करके वैल्यू प्रोवाइड करें अपने व्यूअर्स को, क्योंकि ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं, लोगों की सोच कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती है। कुछ साइंस को ज़्यादा मानते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीफ रखते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये 2 अलग अलग पहलू हैं, एक सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये आज के इस पॉडकास्ट के थ्रू अपने व्यूअर्स को हम बताने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट रहने वाला है, काफ़ी सारी वैल्यू इस पॉडकास्ट के थ्रू अपने व्यूअर्स को मिलने वाली है। एक डाउट आप लोगों को आ रहा होगा कि ये मास्क क्यों लगाया हुआ है। लास्ट तक जब आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे ना, तो ये पता चलेगा ये मास्क क्यों लगाया हुआ है। आपने ना कई बार सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि जब साइंस किसी चीज को प्रूव कर देती है, तब हम ये कहते हैं कि हमारे वेदों और ग्रंथों में तो ये पहले से ही लिखा था। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इसे मैं आपको एक छोटे से रेफरेंस लेकर के समझाता हूँ कि अगर आज से कुछ साल पहले किसी ने ये कहा होता कि हम इंडिया में बैठे बैठे अपने दोस्त से अमेरिका में उसे देख करके बात कर सकते हैं, एक इंडिया में बंदा बैठा है, एक अमेरिका में बैठा है, और उससे देख करके बात कर सकते हैं, तो जो लोग थे उस समय के वो हमें पागल बताते, या ये जो बोल रहा था उसे पागल समझते।
लेकिन आज मोबाइल फोन्स के थ्रू, इंटरनेट के जरिए ये बिल्कुल आम सी बात हो गई है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं ना, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, या वो जो चीज है वो पॉसिबल नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं है पर एग्जिस्ट करता है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो दुनिया जो हमारी है ना, ये हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंसेस है, उससे काफी ज्यादा बड़ी है। हमारे शास्त्र ज्ञान के हिसाब से और साइंस के हिसाब से भी कई सारे ऐसे रेल्म्स हैं, कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारी समझ के बिल्कुल ही परे हैं। एंड हम आज जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी जो जुड़े हुए हैं और जिनके साथ जी रहे हैं, उनमें भी काफी सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं। बिल्कुल सही। और इसीलिए आज स्पिरिचुअलिटी और साइंस के बीच के इस कनेक्शन को हम समझने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज के साइंटिस्ट क्वांटम इंटेंगलमेंट, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज और स्ट्रिंग इफेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस तरीके के टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यही ज्ञान तो हमारे शास्त्रों में हजारों सालों से लिखा गया था। हमारे ऋषि मुनि इसी प्रकार के अनेक रेल्म्स या डिफरेंट लोकों में ट्रेवल किया करते थे। तो बिना किसी टाइम मशीन के सब करना कैसे पॉसिबल था? कैसे स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? तो आज हम ये सब जानने वाले हैं। और सबसे जरूरी ये है आरव जी कि कैसे इन दोनों के मिलने से हम एक नई अंडरस्टैंडिंग और ग्रोथ को पा सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं ना, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इस पॉडकास्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज के एपिसोड में हम स्पिरिचुअलिटी और साइंस के कुछ बड़े बड़े रहस्यों का दरवाजा खोलने वाले हैं। तो बहुत ही पावर पैक ये एक पॉडकास्ट रहने वाला है। आपसे आग्रह है, इस पॉडकास्ट को जब भी आपके पास समय रहे ना, तो पूरा सुनिएगा। इतना डीप और इतना जबरदस्त पावर पैक नॉलेजेबल ये पॉडकास्ट रहने वाला है, जो कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के एक अलग डायमेंशन को आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो प्लीज इस पॉडकास्ट को जरूर सुनिएगा। तो हमारा जो एम है ना, वो ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी और साइंस के इस डीप कनेक्शन को समझ सकें और इस ज्ञान को अपनी लाइफ में एक नए डायमेंशन के रूप में इम्प्लीमेंट कर सकें। और अगर आप अपने थॉट्स और वाइब्रेशन को कंट्रोल में लाकर एक नया अपलिफ्टमेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट जरूर आखिरी तक सुनिएगा। क्या बात है, आपने तो मेरा भी काम कर दिया। चलिए तो शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो आपके वाइब्रेशंस और एनर्जी को एक नए लेवल तक ले जा सकती हैं। देन लेट्स बिगिन। तो आरव जी, आपने कई बार रेल्म्स और लोक को मेंशन किया, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हमारे वेदों और ग्रंथों में टोटल कितने लोकों का डिस्क्रिप्शन है, मतलब कितने लोकों के बारे में बताया गया है? और क्या ये सिर्फ इमेजिनरी वर्ड्स हैं, या मतलब वर्ड्स हैं, या कुछ ऐसे साइंटिफिक बेस भी इसका निकल करके आता है? प्लीज इसे हमें एक्सप्लेन कीजिए। तो टोटल ना 3 लोक और 14 भुवन्स हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में डिस्क्राइब्ड हैं एज डिफरेंट रेल्म्स या लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। ये बस फिजिकल दुनिया तक सीमित नहीं है, ये डिफरेंट वाइब्रेशंस और एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कह सकते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या चेतना को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं एक रेडियो स्टेशन का। तो अगर आपके पास एक रेडियो स्टेशन है जिसकी हर एक फ्रीक्वेंसी पे आप जब जब उसको रोटेट करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को, तो हर एक फ्रीक्वेंसी पे एक नया डिफरेंट स्टेशन होता है। वैसे ही जो लोक्स हैं, जो अलग अलग लोक हैं, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे हैं, अलग अलग वाइब्रेशंस पे हैं। तो जब ऋषि मुनि मेडिटेशन या ध्यान के थ्रू उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या वाइब्रेशन को अचीव कर लेते हैं ना, तो वो लोग उन लोगों में ट्रेवल तक कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, या आपने कथाओं में कई बार सुना होगा कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जैसे ऋषि वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र जी हैं, तो वो लोग इतने महान ऋषि थे कि अपने शरीर सहित ही कई बार पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जाते थे और इवन वहां की सभाओं को अटेंड किया करते थे। ये सुनने में तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, पर क्या आज भी ये पॉसिबल है? चलिए आपको ना एक स्टोरी बताता हूँ। नीम करोली बाबा जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बिल्कुल, एप्पल या फेसबुक के फाउंडर हूँ, या फिर इंडिया के लेजेंडरी क्रिकेटर विराट कोहली, ऐसा कौन है जो उन्हें नहीं मानता? अब क्या आपको ये पता है कि नीम करोली बाबा जी को एक ही समय पर एक बार 2 जगहों पर देखा गया था? ये चमत्कार तो हमारे व्यूअर्स को आप पूरा का पूरा बताइए, डिटेल में बताइए। तो एक बार महाराज जी एक नाई के पास दाढ़ी बनवाने गए हुए थे। बात करते करते नाई उन्हें बताता है कि कुछ दिनों पहले उनका बेटा किसी दूसरे गांव में काम से गया था, पर वो अभी तक लौट कर नहीं आया है। तो उनकी बात सुन के महाराज जी अपनी जगह पर एकदम तुरंत खड़े हो गए, और उनकी दाढ़ी भी अभी पूरी तरह से नहीं बनी है और पूरे चेहरे पे साबुन भी लगा हुआ था।
वो उसी हालत में दुकान से चले गए और फिर 1 से 2 मिनट में वापस भी आ गए। नाई को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, पर उसने कोई भी सवाल नहीं पूछा महाराज जी से। और दूसरे दिन उस नाई का जो बेटा है वो वापस आ गया। उसने बताया कि वो करीबन 100 किलोमीटर दूर एक गांव में फंस गया था, क्योंकि उसके पास वापस लौटने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन फिर अचानक एक आदमी उसके पास आता है जिसके चेहरे पर साबुन लगा हुआ था। ये नोट करने वाली बात है कि जो आदमी आया उस लड़के के पास, उसके चेहरे पर साबुन लगा हुआ था, और उसने अपनी पहचान बताए बिना ही उस लड़के को कुछ पैसे थमा दिए और कहा कि अपने पिताजी के पास लौट जाओ। बेटे की ये बात सुनकर के वो समझ गया कि ये जरूर महाराज जी का ही कोई चमत्कार है। लेकिन उस वक्त तो महाराज जी नाई के साथ थे और कुछ मिनट के लिए बाहर गए थे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब छुपा है एक ऐसे कॉन्सेप्ट में जिसे आज भी लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाए, टेलीपोर्टेशन। अगर आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो एक जगह से गायब होकर के दूसरी जगह पर पहुंच जाना। और हमारे वैदिक टेक्स्ट में टेलीपोर्टेशन को एक ऐसी सिद्धि बताया गया है जो सिर्फ उस इंसान के पास हो सकती है जिसने हजारों सालों की तपस्या के बाद हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव किया हो। क्या साइंटिफिकली भी ये पॉसिबल है या इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? साइंटिफिकली ना ये अभी भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, पर टेलीपोर्टेशन पे अभी काफी ज्यादा रिसर्च वगैरह चल रही है जो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा डिटेल में अगर आप चाहोगे। पर उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्योंकि लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम ट्रेवल को और टेलीपोर्टेशन को एक ही मान लेते हैं। अब टाइम ट्रेवल में क्या हो रहा था या क्या होता है, टाइम ट्रेवल क्या चीज है कि इसमें हम एक समय में इधर से उधर नहीं हो रहे हैं, हम समय में आगे या पीछे हो रहे हैं, हम भविष्य में जा रहे हैं या अपने पास्ट में जा रहे हैं। अब जो महाराज जी ने किया उसमें क्या हुआ कि हम एक ही समय में, उसी समय में एक जगह से दूसरी जगह में ट्रेवल कर रहे हैं, इसे कहते हैं टेलीपोर्टेशन। तो ये बहुत ही रोचक सी एक बात है, और इस तरीके की कहानियां आपको मिलेंगी हमारे वैदिक टेक्स्ट में भी, जिसमें आप देखेंगे और काफी सारी कथाओं में सुनेंगे कि जो देवता भी हैं हमारे, वो अंतर ध्यान होकर के एक ही समय में अलग अलग जगह में प्रकट हो जाया करते थे, जिसे हम आज साइंस के हिसाब से क्लासिक टेलीपोर्टेशन कह सकते हैं। आप प्लीज हमें ये समझाइए कि टेलीपोर्टेशन को आखिर साइंस किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। श्योर श्योर। एंड साल 1993 में जो फिजिसिस्ट दो होते हैं, एसर पेरेस एंड कार्ल स्पेनेट, उनकी एक स्टडी आई और उससे सामने आया ये कॉन्सेप्ट जिसे हम आज क्वांटम टेलीपोर्टेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस में जो पार्टिकल है उसको फिजिकली ट्रांसपोर्ट करने की जगह है उसकी इंफॉर्मेशन को टेलीपोर्ट किया जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्वांटम इंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। अब ये क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है, आप प्लीज ना इसे किसी इजी वे में या किसी एग्जाम्पल के साथ समझाइए ताकि हमें पूरी तरह से ये समझ आए। ये काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है। इस प्रिंसिपल को सबसे पहले ना 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझाया था, जिनके मुताबिक हमारे यूनिवर्स के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, जिसके बाद एक पार्टिकल का जो चेंज है वो दूसरे पार्टिकल को भी अफेक्ट करेगा, भले ही वो कितने भी डिस्टेंस पर हो। आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो क्वांटम जो टेलीपोर्टेशन है वो एक इनक्रिप्टेड मैसेज की तरह काम करता है। आसानी से समझना है तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि दो कॉइन्स हैं और दोनों एक दूसरे से इंटेंगल्ड हैं। तो अगर हम टॉस करते हैं तो एक में हेड आएगा तो दूसरे में टेल आएगा। अब हम इन दोनों कॉइन्स को थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे भेज देते हैं, या मान लीजिए कि दो अलग अलग प्लेनेट में भेज देते हैं, और फिर हम टॉस करते हैं। तो अगर एक में हेड आया है तो आपको अब पता होगा कि दूसरे में क्या आया है, दूसरे में टेल आएगा। ये इंटेंगलमेंट की वजह से होता है, ये उस प्रॉपर्टी की वजह से होता है। तो ये इंटेंगलमेंट आखिर है क्या और ये प्रॉपर्टी कैसे जनरेट होती है? तो इसके लिए उन्हें लाइन करना होता है अपोजिट टू ईच अदर इन देयर मैग्नेटिक फील्ड। ये थोड़ा सा ज्यादा साइंटिफिक हो गया, पर इस तरीके से ये प्रॉपर्टी जनरेट होती है इंटेंगलमेंट की। वाह, इस पोर्शन को ना एक बार फिर से देखना पड़ेगा थोड़ा सा और डीप समझने के लिए। पर क्या ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है या प्रैक्टिकली भी किया जा सकता है या फिर किया गया है? और क्या ये ह्यूमंस में पॉसिबल है? अनवय भाई, आपका जो नाम है ना वो बिल्कुल सही रखा गया है। आप अपने नाम की तरह ही बहुत ज्यादा क्यूरियस है। थैंक यू। आप भी अपने नाम के अनुसार एकदम वाइज एंड पीसफुल, जैसा कि आप हमेशा होते हैं। एंड आपने बहुत ही आसानी से एंड बहुत ही इजी वे में अभी तक हमें सब कुछ समझाया है। एंड ये हमारा अभी तक का बेस्ट पॉडकास्ट रहने वाला है। और अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है, इसमें तो बहुत कुछ जानकारी हम आज आरव जी से लेने वाले हैं। एंड समय की भी कोई कमी नहीं है और आज ज्ञान की भी कोई कमी नहीं होने वाली है। थैंक्स। एंड तो सन 1997 में
एंटोन जेलिंगर नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने लैब में एक फोटोन की इंफॉर्मेशन को कुछ फीट दूर एक फोटोन में ट्रांसफर किया था। और टेलीपोर्टेशन को अब तक छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन में किया गया है। इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी चल रहा है। अब जो दिक्कत है ना वो ये है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, कि ह्यूमन बॉडी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है और सबसे कॉम्प्लेक्स भी है। हमारे बॉडी में लगभग, आप मानोगे नहीं, 60,000 बिलियन जीबी डेटा है जो हम हर समय लेकर के चलते हैं। और इतनी सारी इंफॉर्मेशन को अगर हमें इंटेंगलमेंट करना हो और हम इंटेंगलमेंट करें और एक छोटी सी गड़बड़ हो जाए तो सब खत्म। ऐसे ही खत्म जैसे वो टाटा बाय बाय खत्म आता है ना वो मीम। तो अभी इस चीज में ना साइंस को भी काफी ज्यादा समय लगने वाला है, काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, पर एक दिन हम जरूर वहां तक भी पहुंच जाएंगे। एंड अब जो सबसे ज्यादा आश्चर्य वाली बात यहाँ निकल करके आती है कि साइंस तो वहां जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा, हम अभी तो उतने डेवलप नहीं हुए हैं, पर ये क्लासिक टेलीपोर्टेशन तक हमारे इतिहास में इसका जिक्र भी है और हजारों सालों पहले ये हो रहा था। और आज भी नीम करोली बाबा जी की स्टोरी से हमें ये समझ आया है। ये सच में बहुत ही अद्भुत है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड इसके बाद स्पिरिचुअलिटी पे जो भरोसा है ना ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और अब मुझे ना ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है इसे समझने का बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा हो रही है, मन कर रहा है। तो आप प्लीज इसे ना डिटेल में समझाइए एंड हर एक लेवल को समझाइए, और इस बीच में आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। मुझे भी एक्चुअली इस पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है। और मजा तभी आता है जब किसी टॉपिक को आप डिटेल में जाकर के कवर करो, डिटेल में उस पर डिस्कशन करो, तो कुछ नई चीजें, कुछ नए फैक्ट भी निकल करके आते हैं। और इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, तो ज्ञान देने में सबको मजा बहुत आता है। हाँ, मैं व्यूअर्स से ये जरूर कहना चाहूंगा कि अनवर भाई की इस मेहनत के लिए और चीजों को समझने के लिए इस वीडियो को सेव कर लें। वीकेंड्स में देख सकते हैं, अपने खाली टाइम में देख सकते हैं, जब भी आपके पास समय हो, क्योंकि इसमें पूरा एक जानकारी का पैकेज है, बहुत सारी जानकारी रहने वाली है। और आपको सच में एट द एंड लगेगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है इस पूरे पॉडकास्ट से। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिन चीजों को हम कवर करने वाले हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो इस पॉडकास्ट को ना एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आपने रेल्म्स या फिर लोक के बारे में पूछा, तो मेनली 3 लोक होते हैं जिन्हें हम त्रिलोक भी कहते हैं: पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक। और इन्हें ही हम 14 डिफरेंट भुवंस में डिवाइड करते हैं। अब इनका जो वर्णन है वो हमको विष्णु पुराण में भी मिल जाता है और हमारे वेदों में भी मिल जाता है। एंड जो 14 लोक हैं, इसमें जो हमारे ऊपर के जो टॉप 6 लोक हैं उन्हें हम कहते हैं ऊर्ध्वलोक, और जो नीचे के 7 लोक हैं उन्हें हम कहते हैं अधोलोक, और जो बीच में है, मतलब जो 7वें नंबर पे है ऊपर से, उसे हम कहते हैं मध्य लोक, या जिसे हम पृथ्वी लोक कहते हैं, जिसमें हम खुद रह रहे हैं। तो अनवर जी आप बताइए कि हम सबसे ऊपर से स्टार्ट करें या फिर नीचे से स्टार्ट करें? अरे जैसा भी आपको सही लगे। चलिए ठीक है, तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे टॉप पर है ब्रह्मलोक, जिसे हम सत्यलोक या समाधि लोक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी निवास करते हैं, और साथ में ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने बहुत तपस्या या अच्छे कर्मों से सत्यलोक में अपनी जगह बनाई हो। सेकंड है तपलोक। यहाँ 4 कुमार यानी 4 बच्चे निवास करते हैं, जिनका नाम है सनत, सनक, सनंदन और सनातन। और यह लोक सत्यलोक से करीबन 12 करोड़ योजन नीचे स्थित है। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और ये ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। इनका शरीर 5 साल के बच्चे की तरीके से है, और अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण ये कहीं भी किसी भी लोक में ट्रेवल कर सकते हैं। इन्हें हर लोक में जाने आने की अनुमति रहती है। और साथ ही साथ ये भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ लोक भी जा सकते हैं, उसकी भी अनुमति इनके पास होती है। और यहाँ सिर्फ तपस्या ये करते हैं, इसीलिए इस जो जगह का नाम है, या आप कह सकते हैं इस लोक को तप लोक कहा जाता है। तो इस लोक में इतना कॉन्शियसनेस है कि यहाँ जो रहते हैं, जो 4 बालक रहते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। आपको इससे रिलेट हुआ होगा जो मैंने आपको बताया था कि आप जिस तरीके की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को डेवलप करते हैं, जिसे आप जहां तक आप पहुंच सकते हैं उस लोक तक में आप ट्रेवल कर सकते हैं, जिस तरीके से देवता भी किया करते थे। बिल्कुल रिलेट तो हुआ, लेकिन दिमाग में एक सवाल आया है, आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ। श्योर श्योर, बिल्कुल पूछिएगा। एंड थर्ड है जनक लोक, जो तप लोक से 8 करोड़ योजन नीचे है। और जनक लोक जो है, यहाँ पर विराज नामक देवता, देवगण आप कह सकते हैं, उनका निवास स्थान है। अब 4th नंबर पर आता है महरलोक। एंड जनक लोक से जो महरलोक है वो 2 करोड़ योजन नीचे है। एंड इसे ऋषि मुनियों का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पर निवास करने वाले जो ऋषि मुनि हैं
वो भूलोक और सत्यलोक में इन्हें आने जाने की अनुमति रहती है। मतलब ये यहाँ आना जाना या ट्रेवल कर सकते हैं। और यहाँ पर रहने वाले की जो आयु होती है वो ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होती है। अगर मनुष्यों की आयु से इसे कंपेयर किया जाए तो उसके हिसाब से इसकी जो उम्र है वो है 432 करोड़ साल। तो अब फिफ्थ नंबर पे वो लोग आता है जहां मरने के बाद सब चाहते हैं कि वहां पहुंच जाए वो है स्वर्ग लोक। तो मोक्ष तक तो मुश्किल ही है सबका पहुंचना, स्वर्ग ही पहुंच जाए बड़ी बात है। तो यह लोक महर लोक से 80,000 योजन नीचे है और ये एक अकल्पनीय लोक है। वो अकल्पनीय क्यों है ये भी बताता हूँ। तो यहाँ देव रहते हैं, गंधर्व रहते हैं, अप्सराएं रहती हैं, जिसके जो राजा हैं वो हैं इंद्रदेव जी, और जो 33 वैदिक देवताओं के साथ वहां निवास करते हैं। इनका जो मेनली काम है वो राक्षसों से युद्ध करना है और सबकी रक्षा करना है, और ब्रह्मांड के जो मामले हैं उनका प्रबंध करना है एक तरीके से। और स्वर्ग की जो राजधानी है वो है अमरावती। और कामधेनु गाय, 3 सर वाला सफेद हाथी जिसे ऐरावत भी कहते हैं, उड़ने वाला घोड़ा यानी कि ऊचरे शवा, ये सब इनको जो देवता हैं उनको समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे और देवताओं के संपर्क में ये रहते हैं। और विभिन्न तरीके की जो देवताओं की अलग अलग तरीके से जरूरत पड़ती है उनमें वो उनका सहयोग करते हैं। और इनके काम अगर अच्छे होते हैं, इनके कर्म अगर अच्छे हैं तो इन्हें भी देवता का पद मिल जाता है, मतलब एक तरीके से प्रमोशन मिल जाता है इन्हें भी। और अगर अच्छे काम नहीं है तो फिर ये नीचे वाले लोअर लोकास में इन्हें भेज दिया जाता है। और जो देवता है वो किसी भी आयाम में, मतलब किसी भी डायमेंशन में आ जा सकते हैं। और मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जो लोक्स हैं उनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो हम समझने वाले हैं ना, हम साइंस में और स्पिरिचुअलिटी में जिन चीजों को देखते हैं उन चीजों को समझने के लिए हमें इसकी समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ताकि आगे आने वाले जो डीप कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी हम समझ पाए। तो हम आ जाते हैं 6 नंबर पर। तो 6 नंबर पर है भूवर लोक, और भूवर लोक और धरती लोक जो कि आता है 7th नंबर पर टॉप से। तो इन दोनों के बीच में 8 और आयाम आते हैं, जिसमें ध्रुव लोक है, सप्तऋषि लोक है, नक्षत्र लोक आता है, सूर्य मंडल आता है, सूर्य लोक जिसे कहते हैं, सौर्य मंडल है, एंड चंद्र लोक है, राहु केतु लोक है, अंतरिक्ष लोक है, आकाश लोक है। तो इस तरीके से 8 लोक उसके बीच में, धरती और भूवर लोक के बीच में आते हैं। अब 7th नंबर पर तो अपना खुद का धरती लोक है जहां हम सब रहते हैं। यहाँ पर पाप और पुण्य में उलझने वाले हम जैसे इंसान रहते हैं, एंड भगवान और देवताओं की निगरानी में हम सब रहते हैं। इसको हम नश्वर लोक, मृत्यु लोक, पाप पुण्य लोक भी कहते हैं। एंड ये लोक पूरी तरह से समय से बंधा हुआ है। एंड यहाँ पर जो जीव जंतु है ना, उनका एक ना एक दिन समाप्त हो जाना बिल्कुल तय है। तो ये तो हो गए टॉप के 7 लोग जिन्हें उग्र लोक कहते हैं। इसके नीचे आ जाते हैं अधोलोक, जिसमें 8th नंबर पर, मतलब नीचे की तरफ सबसे जो पहला है वो है अतल लोक। सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक भी तो करना है और चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा। तो ये काम आपका है, हमारा काम है बढ़िया पॉडकास्ट लाना, बढ़िया गेस्ट को लेकर के आना, आप तक सारी जानकारी देना। आप इस पॉडकास्ट को जब लास्ट तक सुनेंगे तो आपको काफी कुछ मिलने भी तो वाला है। उसके बदले प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर करिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लिमिटेड लोगों तक ना रहे, ये सब हर तरफ पहुंचे, हर एक भारतीय तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी के नीचे सबसे पहला जो लोक है वो हो गया अतल लोक। अतल लोक का राजा है माया दानव का पुत्र। माया दानव कौन है ये भी हम बताएंगे, लेकिन माया दानव का पुत्र यहाँ का राजा है जो कि है असुरबाला, एंड जिसने यहाँ 96 प्रकार की माया रची हुई है। जिस तरह विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार है, उसी तरह माया दानव राक्षसों के वास्तुकार है, और इस लोक में इन्हीं का अधिपत्य भी है। और उसके नीचे आता है वितल लोक, और ये लोक बहुत ज्यादा विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर, भगवान शिव अपने दूसरे स्वरूप हटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है या निवास करते हैं। वितल लोक में भगवान हटकेश्वर महादेव अपने भूतगण एवं पार्षदों के साथ रहते हैं और इस लोक पर राज करते हैं। यहाँ हटकी नामक सोने की एक नदी भी बहती है। अब आते हैं 10th लोक पे, जो कि वितल लोक के नीचे आता है, वो है सुतल लोक। यहाँ राजा बलि राज करते हैं, जिन्हें राक्षस योनि का सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। अब इनसे रिलेटेड एक कहानी आपने सुनी होगी, पर उससे पहले ये मैं बता दूं कि सुतल लोक का जो निर्माण है वो किया था भगवान विश्वकर्मा जी ने। एंड राजा बलि से रिलेटेड आपने एक कहानी सुनी होगी, एक कथा सुनी होगी भगवान नारायण की, जिसमें उनके वामन अवतार की एक कहानी है कि उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी थी और 2 पग में ही उन्होंने पूरा संसार नाप लिया था, और तीसरा पग भगवान ने राजा बलि के सर पर रखा था और उन्हें सुतल लोक भेज दिया था।
और राजा बलि के इस दानी एक तरीके से व्यवहार से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न भी हुए थे। तो ये उनसे रिलेटेड कहानी थी और वही राजा बलि सुतल लोक में राज करते हैं। इसके नीचे आता है तलातल लोक। इस लोक में दानव राजा माया रहता है, जो इस लोक में शासन भी करता है। और माया दानव अपनी माया से हर तरीके की रचना करना जानता है। ये असुरों का वास्तुकार भी माना जाता है। अब इसके नीचे आता है महातल लोक। ऋषि कश्यप और माता कद्रू से उत्पन्न होने वाले अनेक सिर वाले जो क्रोधवश जो सर्प हैं और उनका जो समुदाय है वो यहाँ पर रहता है। इनमें तक्षक, कालिया, सुशील जैसे जो नाग है वो आते हैं। और तक्षक नाग कौन है अगर मैं आपको बताऊं तो वो भगवान शिव जो के गले में जो वासुकी नाग रहता है उसका छोटा भाई तक्षक नाग को माना जाता है। तो अगला नंबर है रसातल लोक का। और यहाँ आप कह सकते हैं कि जो स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे दानव रहते हैं। तो बहुत ही शक्तिशाली दानव और दैत्य यहाँ पर निवास करते हैं, जो कि एकदम घनिष्ठ दुश्मन होते हैं स्वर्ग लोक में जो देवता रहते हैं उनके। और फाइनली लास्ट में पृथ्वी के नीचे जो सबसे एंड में सातवां लोक या अंतिम लोक है वो है पाताल लोक। हम नॉर्मली कहते हैं ना स्वर्ग लोक, भूलोक या पाताल लोक, तीन लोक। तो वो जो लास्ट वाला है उसका हम जिक्र कर रहे होते हैं। यहाँ से तो टोटल 7 लोक है, नीचे धरती के नीचे 7 लोक है। तो जो लास्ट वाला पाताल लोक है जिसे हम नाग लोक भी कहते हैं। अब ये जो अंतिम लोक है यहाँ अत्यंत क्रोधित और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। और इनके राजा कौन है बताइए? तो इनके राजा हैं जो भोलेनाथ जी के गले में रहते हैं, नागराज वासुकी। वो यहाँ के राजा हैं और यहाँ की राजधानी भोग्यवती में वो निवास करते हैं। और यहाँ पर जो सर्प हैं, जो अत्यंत क्रोधित सर्प हैं, उन सभी के ऊपर मतलब सर पर एक रोशनी वाली बहुत ही चमकदार मणि होती है। तो वहां पर कोई सूर्य नहीं है पाताल लोक में, लेकिन फिर भी क्योंकि सारे सर्पों के ऊपर मणि होती है तो बहुत ही रोशन रहता है पाताल लोक, जिसे बहुत सुंदर भी बताया गया है। उसकी व्याख्या में काफी पौराणिक ग्रंथों में पाताल लोक को भी काफी सुंदर बताया गया है। तो ये थे टोटल 14 लोक या रेल्म्स आप जिसे कह सकते हैं। और इसके नीचे भी 2 लोक बताए जाते हैं जो कि अनिस्थाई हैं, पितृलोक और नर्कलोक। पर आरव जी जो मेरा सवाल था वो ये है कि इसमें बैकुंठ लोक का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। तो भगवान विष्णु के लोक बैकुंठ को ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह लोक ब्रह्मांड से 3 गुना बड़ा है और बैकुंठ अत्यंत सुंदर स्थान है और यहाँ रहने वालों का जीवन उतना ही सुंदर है। इस लोक में पहुंचने को ही मोक्ष कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पहुंचकर आत्मा को एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है और वह जीवन मृत्यु के बंधन से छूट जाती है। बैकुंठ की देख रेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात होते हैं और इस लोक के बीच में ही भगवान विष्णु व देवी लक्ष्मी कमल के फूल पर के ऊपर विराजमान है। भगवत गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सहित सभी लोग पुनरावर्तन है। कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। इसका अर्थ हुआ कि बैकुंठ धाम कभी नष्ट नहीं होता। इसके अलावा जितने भी लोग और भुवन हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी सृष्टि के साथ समाप्त होते हैं और फिर से बनते हैं। तो जो बैकुंठ लोक है और इस तरीके से जो शिव लोक है, जो कैलाश पर्वत पर बताया जाता है, जो कि कभी नष्ट नहीं होता है, ये जो 14 लोक हैं ये इनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक डिफरेंट डायमेंशन है, एक डिफरेंट आयाम है। यहां से ही सब कुछ ऑपरेट होता है। आरव जी, हमने रेम्स को तो समझ लिया, पर ये आयाम या ये डायमेंशंस क्या है, ये किस तरह से काम करता है? क्या आप हमें इसे साइंटिफिकली या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में को रिलेट करके समझा सकते हैं? जरूर, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा दूरी से देखते हैं, मान लीजिए कि आप किसी चीज को, किसी एक ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा दूरी से देखते हैं, तो आपको वो एक सिर्फ पॉइंट की तरह ही दिखाई देगी। तो इसे ही शास्त्रों में शून्य आयाम बताया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, क्योंकि वो शून्य है, कोई डायमेंशन इसमें नहीं है, कोई कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता, कोई कहीं नहीं जा सकता। ये एक तरीके से स्थिरता का प्रतीक है। और हमारे वेदों के अनुसार ऐसे टोटल 64 आयामों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें हम 10 मेन आयामों के रूप में समझेंगे। और इससे तो मतलब आप भी मानेंगे, साइंस भी मानता है, और साइंस भी इवन 11 आयामों तक पहुंच चुका है, 11 डायमेंशंस तक पहुंच चुका है। स्ट्रिंग इफेक्ट एक थ्योरी है जिसके बेसिस पे साइंस भी 11 आयामों तक पहुंच गया है। एंड अब जो हम जानने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसे हमने शून्य आयाम को समझा, उसके बाद आता है सबसे पहला आयाम, जो है एक लाइन के समान, जिसमें व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में, मतलब क्योंकि एक लाइन है तो एक ही डायरेक्शन में आया जा सकता है, आगे या पीछे
आ जा सकता है और इसे हम पहला आयाम कहते हैं। यह लंबाई का आयाम है। अब अगर दूसरे आयाम को समझा जाए तो ये एक समतल आयाम है, मतलब एक प्लेन मान लीजिए। जैसे पहला एक डॉट था, फिर एक लाइन आया, अब एक प्लेन आयाम है। अब इसमें क्या है, अगर एक व्यक्ति है तो वो जैसे एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था पहले आयाम में, तो इस दूसरे आयाम में वो आगे और पीछे के साथ साथ दाएं और बाएं, क्योंकि एक प्लेन में चारों दिशाएं हैं, तो चारों दिशाओं में ट्रेवल कर सकता है। इसमें चौड़ाई का आयाम जुड़ जाता है साथ ही साथ, एंड जिसे दो दिशाओं में मतलब एक तरीके से आप ये समझें कि जिससे दो दिशाओं में गतिशीलता आती है। अब इसके बाद आता है तीसरा आयाम। अब यह वही आयाम है जिसमें हम मनुष्य रहते हैं। मतलब अर्थ में जैसे जिस तरीके से हम रहते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम आगे पीछे जा सकते हैं, दाएं बाएं जा सकते हैं, इवन ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। तो एक तरीके से 3D दुनिया हो जाती है जिसमें व्यक्ति आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ तक तो हम सबको समझ भी आता है। अब आ जाते हैं चौथे आयाम में। तो चौथा आयाम है समय, और समय को ही चौथा आयाम माना गया है। समय रहना आजकल बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस और कंटेंट बना रहे हैं, और उसी तरीके से ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आयाम है। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि जो चौथा आयाम है, जैसे हम लोग अपना एग्जाम्पल ले तो हम सिर्फ भविष्य की ओर जा सकते हैं, अपने वर्तमान की तरफ बढ़ सकते हैं, पर हम अपने पास्ट में नहीं जा सकते। तो समय या फोर्थ आयाम जो है उसमें हम पास्ट में भी ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब समय में आगे या पीछे ट्रेवल करना, ये फोर्थ डायमेंशन या फिर फोर्थ आयाम है। और अब जो पांचवा आयाम भी है ना, वो भी समय के बारे में है। इसे मल्टी यूनिवर्स भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस आयाम का जो व्यक्ति है वो समय में आगे पीछे तो जा रहा है, पर दाएं बाएं भी जा सकता है। आरव जी, एक छोटा सा डाउट आ गया है कि ये आगे पीछे जाना तो समझ आता है, पर समय में दाएं और बाएं जाना ये मतलब समझ नहीं आया, इसे प्लीज थोड़ा समझाइए। जैसे हम एक ही आयाम में डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हो, तो समय में दाएं जाकर के देखे तो खुद को डॉक्टर बना पाएंगे, और बाएं जाकर के देखे तो खुद को इंजीनियर बना पाएंगे। तो इसे भविष्य में या समय में दाएं और बाएं जाना कहते हैं। और इस आयाम में ब्रह्मा जी का निवास होता है, और इसे ब्रह्म आयाम भी कहा जाता है। और जैसे हम जानते हैं कि काफी सारे ब्रह्मा हैं, और हर एक ब्रह्मा से एक ब्रह्मांड बनता है। आप जानते हैं छठे आयाम के बारे में, तो ये भी समय के बारे में ही है। इस आयाम में जैसे हमने पिछले कुछ आयामों में देखा कि हम समय में पहले तो आगे पीछे ट्रेवल कर रहे थे, फिर आगे पीछे के साथ दाएं बाएं ट्रेवल कर रहे थे, अब हम समय में ही ऊपर नीचे भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसे अगर आपको समझना हो तो हम एक ही समय में जैसे अभी दो काम कर रहे थे, हम डॉक्टर थे, हम इंजीनियर थे, अब हम लॉयर हैं, कलाकार हैं, साइंटिस्ट हैं, तो हम सब कुछ एक साथ ही बन सकते हैं। तो ये छठा आयाम होता है। अब इन सब चीजों को देख करके, समझ करके आपको क्या समझ में आता है, या इन विशेषताओं को देख करके आपको कौन से भगवान याद आते हैं, बताइए बताइए। इससे मेरे दिमाग में तो एक ही नाम आता है, भगवान हरि का। क्या ये विष्णु जी का निवास स्थान है? आपने बिल्कुल सही कहा। विष्णु जी संसार के संचालक हैं, और इसी आयाम से संसार को ड्राइव यानी संचालित किया जाता है। अब आ जाते हैं सातवें आयाम में। तो सातवें आयाम में विभिन्न विभिन्न ब्रह्मांडों की बात की गई है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे ब्रह्मांड जैसा ही एक और ब्रह्मांड हो, जहां हमारा ही कोई प्रतिरूप भी रहता हो, और जो समय में हमसे आगे या पीछे हो, और इस आयाम में रहने वाला उस ब्रह्मांड तक जाए, लेकिन एक सीधी रेखा में, मतलब वो जा सकता है और आ सकता है, एक सीधी रेखा में जा सकता है और आ सकता है। तो जो योगी लोग होते हैं, जो गहरी साधना करते हैं, वो इस आयाम को महसूस करते हैं, और इसी आयाम में वो अत्यंत या अनंत ज्ञान है, जिसे पा करके मनुष्य देवताओं की श्रेणी में आ जाता है। तो अब आ जाते हैं आठवें आयाम में। तो जैसा कि हमने देखा कि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में हम पिछले आयाम में आगे या पीछे जा रहे थे, तो ऐसे और भी ब्रह्मांड हमारे दाएं और बाएं में होंगे। तो अगर कोई व्यक्ति दाएं और बाएं वाले ब्रह्मांड में भी जा सकता है, तो मान लीजिए कि वो इसी मतलब आयाम में है, और वह अपनी किसी और प्रतिरूप से भी मिल सकता है। आठवें जो आयाम है उसे कैलाश भी बताया जाता है, मतलब कैलाश को आठवां आयाम बताया जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप निवास करता है, और उनका कार्य है इन सातों आयामों का संतुलन बनाए रखना। तो अब नवे आयाम के बारे में जान लेते हैं। तो इस आयाम का जो व्यक्ति है ना, वो ब्रह्मांड में आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी ब्रह्मांड में जा सकता है, और इसी आयाम को बैकुंठ भी कहा जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद हर आत्मा शून्य होकर के इसी आत्मा में इसी आयाम में परमात्मा में लीन हो जाती है। अब आते हैं 10वें आयाम पर।
इसे भगवान का आयाम कहा गया है। इस आयाम का व्यक्ति कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में जा सकता है। उस पर ब्रह्मांड का भी कोई भी नियम लागू नहीं होता। यहाँ जो परमात्मा है वो निवास करते हैं, और सनातन धर्म में, अपने धर्म में, इन्हें ही निराकार, सदाशिव, अनंत और परम कहा गया है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने इसी रूप के दर्शन कराए थे। इनको ही सत्य विष्णु कहा जाता है। इनके ही अंश हर एक आयाम में अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और ये ही त्रिदेवों की शक्ति का स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके ही रूप हैं। और ये जो आयाम है वो भौतिक दुनिया से बिल्कुल अलग है, अनंत है। इसीलिए हमें ना तो ये दिखाई देता है और ना ही हम समझ पाते हैं। तो ये लोक, आयाम सब डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या वाइब्रेशंस से जाना जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या ये मोक्ष भी ध्यान से ही प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल। मोक्ष का जो मतलब है वो ही ये है कि टॉप मोस्ट लेवल को अटेंड कर लेना, एंड जिसे हम समाधि भी कहते हैं या ईश्वर को प्राप्त कर लेना कहते हैं। और इसे प्राप्त करने के लिए 4 तरीके हैं, जो हैं कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग या ज्ञान योग। और आप इन 4 तरह के योग और साधना से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज, ये जो एनर्जी है, ये बहुत ही पावरफुल चीज है, एंड ये हमसे हर समय जुड़ी भी हुई है। तो क्या वाइब्रेशंस या ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है मंत्र चैंटिंग का, ये इससे भी रिलेट होता है? जैसे कि गायत्री मंत्र, बिल्कुल, गायत्री मंत्र के वाइब्रेशन साइंटिफिकली प्रूवन है, जो कि माइंड को काम और फोकस्ड बनाते हैं। जब हम मंत्र चैंट करते हैं तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, जो हमारे ब्रेन वेव्स को बैलेंस करती है। ये एक तरह के वाइब्रेशनल ट्यूनिंग की तरह है, जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करते हैं। अब गायत्री मंत्र की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है ओम भूर्भुवः स्वः, जिसमें जो ओम है वो वाइब्रेशन है, वो साउंड है। भूर मीन्स होता है पृथ्वी, भव मीन्स होता है प्लेनेट या भूवर लोक, स्वर मीन्स होता है स्वर्ग लोक। तो इसमें हम मेनली कर क्या रहे हैं? हम इसमें जो टॉप, जो हमारे ऊपर के 3 लोक हैं, या आप 3 चक्रास, जिसको हम आगे चल करके देखेंगे, उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। हम उन तीनों लोकों को एक्टिवेट कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें राइट डायरेक्शन दे, हमें फोकस दे, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलाने के लिए परमात्मा प्रेरित करे। यही तो कर रहे हैं। अब ये अटेन करने से, उन तीनों लोकों पे कंट्रोल पाने से, सही डायरेक्शन से हम सब कुछ पा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल मंत्र है, सबसे पावरफुल मंत्र है, एंड वेद माता गायत्री का मंत्र है। क्योंकि इसे सही तरीके से, भक्तिमय तरीके से अगर हम चैंट करें, इसकी चैंटिंग करें, तो हम सच में सब कुछ पा सकते हैं। पर हमारा जो मन है वो बहुत ज्यादा चंचल होता है, बहुत ही डाइवर्ट होता रहता है। इसीलिए मन में एकाग्रता बहुत जरूरी है। नहीं तो कुछ गलत सोच रहे हो तो कुछ गलत भी प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए जब इस तरीके की कोई चीज होती है ना, तो हमेशा गुरु से ही सही दिशा, पहले एकाग्रता सीखे, सही दिशा सीखे। तो ये जो गाइडेंस है ना, वो आपको कोई गुरु ही दे सकता है। तो ये सब जो चीजें हैं, जो मंत्र रिलेटेड चीजें हैं, वो आप गुरुओं से जाने तो आपके लिए बेहतर है। ये तो बहुत जरूरी था हम सबके लिए जानना। एंड क्या आप वाइब्रेशंस को इजी वे में इस तरीके से समझा सकते हैं कि हम इसका किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं? इसकी जानकारी इवन हमें स्कूल में भी दी जाती है। बताते हैं ना कि जब सोल्जर्स मार्च पास करते हैं या मार्चिंग करते हैं, तो कभी भी ब्रिज वगैरह में नहीं करते, कि क्या पता जो मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी है सोल्जर्स की, वो अगर ब्रिज की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो गया ब्रिज पानी में। बहुत ही पावरफुल चीज है ये। वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, मंत्र उच्चारण जो करते हैं, माला जपते हैं, उन लोग उसका उपयोग करते हैं। उसका भी जो कारण है ना, वो रुद्राक्ष के वाइब्रेशन ही है। क्योंकि हमारा जो मन है वो, उसको शांत करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि उसमें धैर्य और एकाग्रता लाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है रुद्राक्ष। और उसके जो वाइब्रेशंस है वो अपने आप को बहुत, मतलब, एकाग्र कर देता है, बहुत ज्यादा फोकस्ड कर देता है। इसीलिए रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है। ये जो हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, लोग इन्हें भी लोक से रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, एंड इन पर वाइब्रेशंस का किस तरीके से अफेक्ट होता है, या म्यूजिक भी एक वाइब्रेशन है, तो उसका किस तरीके से इन चक्रास पर या लोक पर अफेक्ट होता है, और इन पर हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। प्लीज थोड़ा सा इसे भी बताइए। तो ये आपने बहुत ही गहरा और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ऐसे अगर चक्र देखा जाए तो हमारे शरीर में बहुत होते हैं, लेकिन हम मेनली 7 चक्र के बारे में आज डिस्कस करते हैं, और मेन 7 चक्र ही होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला चक्र है वो है मूलाधार चक्र, जो कि लोअर स्पाइन में, बेस ऑफ द स्पाइन पर रहता है। और उसके बाद आ जाता है
स्वादिष्टना चक्र। फिर उसके बाद आता है हमारा मणिपुरा चक्र, जो कि हमारे पेट में होता है, पेट के पास होता है। उसके बाद होता है हमारा अनाहत चक्र, जो कि होता है हमारे जो मिडल ऑफ द चेस्ट में। उसके बाद होता है विशुद्ध चक्र, जो कि थ्रोट में होता है, गले के बीचों बीच, यहाँ पर दोनों वोकल कॉर्ड्स के बीच में होता है। उसके बाद होता है अजना चक्र, जो कि आईब्रोज के बीच में यहाँ पर लोकेटेड होता है। और इसके बाद आता है सहस्त्र चक्र, जो कि हमारे क्राउन, एक तरीके से आप मानो कि अगर आप क्राउन पहनते हैं तो क्राउन का जो टॉप होगा, जो हेड होगा, उस पर होता है। तो अगर अगर हम फिजिकल बॉडी की अपनी बात करें तो उससे ये ऊपर होता है, सहस्त्र जो चक्र होता है। तो अब आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे देखा जाए तो कोई चक्र हमारे शरीर से ऐसे ऊपर कैसे हो सकता है। तो इसे साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो हमारी चाहे बॉडी हो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, कोई भी पदार्थ हो, वो किससे बनता है? वो एटम से बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है। एटम्स में क्या होते हैं? प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के जो इर्द गिर्द है वो रोटेट कर रहे होते हैं। तो हमें वो न्यूक्लियस दिखाई देता है क्योंकि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करके जाती है, पर एक्चुअल में जो उसका साइज है वो इलेक्ट्रॉन्स भी कंसिडर होता है। तो वैसे जो हमारा बॉडी का फिजिकल रूप है वो तो ये है, लेकिन अगर ऐसे हमारा ऑरा देखा जाए, हमारी एक्चुअल बॉडी देखा जाए, तो इससे काफी बड़ी हो सकती है। तो उसमें वो उसी बॉडी में कंसिडर होता है सहस्त्र चक्र, और इसीलिए वो हमारे मस्तक के ऊपर होता है। तो आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव कर उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं या चक्र का ध्यान करते हैं तो आपको पहले ब्लाइंडनेस आती है, फिर खालीपन महसूस होता है, फिर थोड़े टाइम बाद स्पंदन महसूस होता है, जैसे तरंग या वाइब्रेशंस। इसीलिए मैं इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ आज के इस पॉडकास्ट में उस वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि सारा जो खेल है ना, ये इन्हीं चीजों का है। तो आप जब हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, तो भी आपको यही स्पंदन, यही वाइब्रेशन ही और इन्हीं का आप कह सकते हैं कि अनुभव होता है। और ये थर्ड स्टेज होती है, और ऐसी 3 स्टेजेस होती है इन चक्रास के मेडिटेशन में भी। ये जो म्यूजिक भी काइंड ऑफ मेडिटेशन ही है ना? जी बिल्कुल सही कहा आपने। और म्यूजिक का, सिर्फ म्यूजिक, ये जो सॉन्ग वगैरह है ये नहीं, आप किसी वाटरफॉल के पास जाकर के बैठ जाओ, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। जो ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, जो तप करते थे, एकांत में जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, जल स्रोत के पास बैठ करके तप करते थे, वो इसीलिए करते थे क्योंकि इनिशियल फेज में इस एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में इसकी बहुत जरूरत होती है। कभी भी मेडिटेशन करते हैं तो शांत जगह करते हैं। कहीं हिप हॉप सॉन्ग बज रहा है, कहीं बहुत ज्यादा म्यूजिक है, बहुत लाउड म्यूजिक है, तो वहां पर ध्यान करना मुश्किल होता है। इनिशियली मुश्किल है। जो योगी है वो तो कहीं भी कर सकता है। इसलिए लोग पहाड़ों पर, वाटरफॉल के पास घूमना पसंद करते हैं, समुद्र के पास जाना पसंद करते हैं, रिवर साइड पर जाना पसंद करते हैं वैकेशंस पर, एंड रिलैक्स करने के लिए जाना पसंद करते हैं। पर आजकल तो मतलब कोरोना के बाद से ही इतनी भीड़ है हर जगह, और मैक्सिमम तो लोग वहां जाकर भी आजकल रिलैक्स कम करते हैं, सेल्फी ज्यादा लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने कभी नोटिस किया है कि हम जब बहुत संवेदनशील होते हैं तो हम बहुत ही सूक्ष्म शब्द पसंद करते हैं, और जो कम संवेदनशील होता है वो एकदम हार्ड रॉक म्यूजिक को पसंद करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो साउंड्स है ना, नाद जिन्हें हम कहते हैं, हमारे चक्र पर इनका भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, काफी असर पड़ता है। तो फर्स्ट चक्र पर रॉक बैंड या फिर जो लाउड म्यूजिक होती है ना, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और नाभि से हृदय तक अगर हम बात करें तो उधर मेटेलिक म्यूजिक जैसे गिटार है, सितार है, इनका बहुत ज्यादा असर मतलब पड़ता है। और आप सुन के भी देखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप सुन के देखिएगा तो अफेक्ट, आपको फीलिंग वहां पर आएगी। और हार्ट से लेकर के जो गले तक की है, जो एरिया है, वहां पर बांसुरी या फ्लूट का बहुत ज्यादा असर पता चलता है। और उसके ऊपर घंटा या फिर जो शंख है, शंखनाद का असर यहाँ पर ब्रेन पर होने लगता है। अब इससे ना आप बहुत कुछ समझ सकते हैं कि आप किस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद कर रहे हैं, किस तरीके के सॉन्ग सुनना पसंद कर रहे हैं। उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा चक्र एक्टिवेट कर रहे हैं आप, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और किस चक्र पर आपका ज्यादा ध्यान जा रहा है। तो उससे आप ये भी समझ सकते हैं कि किस पर ध्यान डाइवर्ट करना है, तो किस तरीके की म्यूजिक सुनना है। तो इस तरीके से आप खुद में बदलाव ला सकते हैं। यही तो प्यारी सी एक चीज है जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को समझ करके अगर कोई करे तो बहुत काम आती है। और इस तरीके से आप स्ट्रेस से भी खुद को रिलीफ दे सकते हैं। आपको पता है कि आप क्या सुन रहे हैं, आप किस जोन में हैं, आपको किस जोन में जाना है, तो आपको क्या सुनना होगा। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है। और आपने ये सारी जो चीजें हैं ना, ऐसी नहीं है, ये मंदिरों में भी फॉलो होती है। एक पूरा चैनल है, एक चैनलाइज्ड प्रॉपर वे है। तो जैसे आप मंदिर के बाहर होंगे तो ढोल बज रहे होते हैं, नगाड़े बज रहे होते हैं, बहुत शोर शराबा होता है।
मतलब लोअर चक्रास पर एक्टिवेशन होता है। उसके बाद जब आप एंटर करते हैं तो एक बड़ा सा घंटा होता है, आप घंटा बजाते हैं तो थोड़ा सा मतलब, और काफी सारे ऐसे प्रस्तुति भी हो रही होती है, कुछ लोग गाना गा रहे हैं, कुछ गिटार बजा रहे हैं, कुछ हारमोनियम बजा रहे हैं, मेटल के इंस्ट्रूमेंट बज रहे होते हैं। और जब आप गर्भगृह के अंदर जाते हैं ना, तो वहां पर आपको एक छोटी सी घंटी मिलती है या फिर एक शंख मिलता है, जो कि हमारा पूरा फोकस लेकर के आ जाता है और बहुत ज्यादा मदद करता है हमें रिलैक्स होने में, और हम एकाग्र हो जाते हैं, जिससे हमें सुकून मिलता है। अब इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी बच्चे को अगर आपको सुलाना हो, तो आप उसके सामने एकदम रॉक म्यूजिक चलाएंगे या ढोल नगाड़े बजाएंगे, या एक छोटी सी घंटी या छोटे से खिलौने की आवाज से उसको नींद आएगी। इससे आप समझ सकते हैं, तो जो सुकून है ना, वो इन चीजों में होता है जो कि हमारे माइंड को और अपर चक्रास को अफेक्ट करती हैं। वहीं जो ढोल नगाड़ा और ये जो बहुत सारा लाउड रॉक म्यूजिक होता है ना, ये लोअर चक्रास की तरफ हमें लेकर के जाता है। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, शांति के लिए सच में शांत म्यूजिक जरूरी है। पर एक बहुत सत्य बात यह है कि हमें किसी भी टॉप लोक तक जाना हो, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक जाना हो, टॉप चक्र को अगर अटेन करना हो, या इतना फोकस गेन करना हो लाइफ में, फिर भी हमें जो सारे चक्र हैं या जो सारे लोग हैं ना, जो आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ही हैं, तो इन सब एक्सपीरियंसेस से हो करके ही गुजरना होता है। जो वहां टॉप तक गया है ना, वो ऐसा नहीं है वो डायरेक्टली टॉप तक गया है, उसको सारे एक्सपीरियंस पहले महसूस करने पड़ते हैं, उन सब से गुजरना पड़ता है, तब जा करके वो उस टॉप लोक, टॉप चक्रा या टॉप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंच पाता है। और मैं आपको एक छोटे से एक एग्जांपल या रेफरेंस से समझाता हूं कि आप खुद की बॉडी में इन वाइब्रेशंस को और इसको कैसे किस तरीके से महसूस कर सकते हैं, और कैसे इसके महत्व को समझ सकते हैं। कि जब भी आप परेशान होंगे, आप एंजाइटी में या स्ट्रेस में होंगे, तो आप कंप्रेस फील करेंगे, आपको लगेगा कि आप छोटे हो गए हैं, आपको छुप करके रहना पसंद होगा, बहुत ज्यादा मन नहीं करेगा खुल करके रहने का, दबा दबा महसूस करेंगे आप, क्योंकि जो आपके वाइब्रेशंस होते हैं बॉडी के, वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाते हैं। वहीं जब आप खुश होते हैं, तो आप चौड़ में चलने लगते हैं, एकदम दिखा के, एकदम एटीट्यूड में, एकदम मजे में एक्सपेंड करके, अपने ऑरा को एक्सपेंड करके चलने लगते हैं। तो वाइब्रेशंस का बहुत ज्यादा खेल होता है। तो जब आपको ये महसूस हो रहा है, तो आपको अब पता है कि आपको क्या करने की, किस बदलाव की जरूरत है। तो अब हम इस ऑरा को या वाइब्रेशन को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं? चक्र योगा, मेडिटेशन या साधना से। और इसमें हम पहले स्थूल से बहुत ही सूक्ष्म हो जाते हैं और फिर अनंत होते हैं। और ये जो अनंत है वो परम अनंत तक भी हो सकता है, बस साधना उतनी ही गहरी और टॉप मोस्ट एनर्जी से मैच कर जानी चाहिए। कई बार हमें कुछ लोगों से काफी पॉजिटिविटी मिलती है, उसका भी शायद यही कारण होता होगा कि उनसे जो उनका जो ऑरा है वो काफी विशाल होता है, उसमें काफी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। पर हाँ, मैंने एक और चीज नोटिस की है कि जिन लोगों का मानसिक संतुलन थोड़ा सही नहीं होता या वो स्ट्रेस में होते हैं, वो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? बहुत ही गहराई से आप नोटिस कर रहे हैं चीजों को। तो इसका जो कारण है वो है चांद। अब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र की जो लहरों में उफान आता है, इसका भी जो कारण है और या जो कनेक्शन है, वो चांद से होता है, और इसे साइंस भी मानता है। तो जो चांद है, वो जो है स्थिति, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, उसे प्रबल बना देता है। अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। चांद का काम है किसी भी चीज को प्रबल बना देना। इसलिए ना, सूर्य और चंद्र ग्रहण के टाइम पे ये कहा जाता है कि बाहर मत निकलो और मंत्रों का उच्चारण करो, क्योंकि इस समय पे अर्थ और जो प्लेनेटरी एनर्जीज हैं, ये चेंज होती हैं। तब मंत्र चैंटिंग से हम अपनी इंटरनल वाइब्रेशंस को हार्मोनाइज कर सकते हैं। एंड चंद्रमा का प्रभाव जो है वो इमोशनल और मेंटल स्टेट पर होता है। ये भी एक तरह का वाइब्रेशन अफेक्ट है जो हमारे फिजिकल और मेंटल स्टेट को अफेक्ट करता है। तो पूर्णिमा और अमावस्या जो ये इवेंट्स है, सोलर या मुनर इक्लिप्स हैं, उस दिन का हम लाभ भी उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेस है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, लोग परेशान है तो और परेशान हो जाते हैं। अब अगर वो खुश होंगे उसी दिन, तो वो और ज्यादा खुश भी तो हो जाएंगे। तो अगर हमें उस तरीके से चैनलाइज करना है, फोकस करना है, तो हमें उस दिन मेडिटेशन करना होगा, मंत्र उच्चारण करना होगा, सही चैनल में अपनी फ्रीक्वेंसी को लेकर के आना होगा, फोकस लेकर के आना होगा। तो वो भी प्रबल हो जाएगा। जो चंद्र है वो सभी चीजों को प्रबल कर देता है, बढ़ा देता है। तो खुशियों को भी बढ़ा सकता है आपका, बस आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही खास दिन होते हैं, तो इनका लाभ आपको मिलने लगेगा। बाकी दिनों के मुताबिक इन दिनों में ज्यादा लाभ मिलेगा आपको, उल्टा हो जाएगा। ये सुनकर ना मेरे दिमाग में एक गहरा सवाल आ रहा है कि क्या इसी वजह से शिव जी के मस्तक पर भी चंद्रमा रहता है? क्योंकि वो तो हमेशा ध्यान में रहते हैं और मस्तक पर चंद्रमा है, तो वो तो
मतलब किस लेवल का ध्यान हो जाएगा। आपके इन सवालों से जरूर लगता है कि आपका ध्यान एकदम केंद्रित हो गया है। बहुत सही सवाल है एंड ये बिल्कुल ही एक नई तरीके की थ्योरी है। कमेंट में आप लोगों से भी, व्यूअर से भी आग्रह है कि आप अपना इस पे जरूर राय दीजिए। जो अनवय ने बताया है, काफी एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट, नई थ्योरी निकल करके आ रही है, बहुत ही सही भी लग रही है। एंड होता क्या है कि बिल्कुल सही बात है कि अगर मस्तक पे चंद्र है तो वो हमेशा ध्यान की मुद्रा में होते हैं। बिल्कुल, तो वो भी तो बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है। एंड इसके पीछे एक और जो मेन कहानी बताई जाती है वो ये है कि हलाहल विष पीने के बाद शिव जी का जो तापमान है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। तब उन्होंने चंद्रमा शीश पर धारण किया, क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो बहुत शीतल होता है और शीतलता के कारण उन्हें धारण किया गया था। बाकी जो है वो आप कमेंट में भी बताइए। एक बार फाइनली ना आप मोक्ष को और थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए और ये वाइब्रेशन से कैसे जुड़ा हुआ है ये बता दीजिए। मोक्ष का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ, और ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब हम अपने वाइब्रेशनल लेवल को उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे ले आएं जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से रिजोनेट करती है। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क को किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे ले करके आते हैं, वैसे ही मोक्ष अल्टीमेट वाइब्रेशनल स्टेट को अचीव करना है। अब हमने इतना वाइब्रेशंस को डिस्कस किया है कि इसे समझना अब आपके लिए आसान हो गया होगा। वाह आरव जी, ये सब कॉन्सेप्ट इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि अब ये समझ आता है कि हमारे शास्त्रों का जो साइंटिफिक बेस है वो हमारे मॉडर्न थ्योरीज से किस तरीके से अनलाइंड है। बिल्कुल, हमारा जो पुराना ज्ञान है और मॉडर्न साइंस बिल्कुल भी अलग नहीं है, बस अप्रोच अलग है। ये जर्नी सिर्फ एक एक्सटर्नल वर्ल्ड को या एक्सटर्नल वर्ल्ड के एक्सप्लोरेशन तक सीमित नहीं है, ये इंटरनल एक्सप्लोरेशन भी है जो हमारे इनर वाइब्रेशंस को पहचान कर हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। और इतना सब जानने के बाद आपको ये समझ आ ही गया होगा कि हम जिस भौतिक दुनिया में रहते हैं, अगर इससे ऊपर उठें तो सब एक ही होता है। इवन ये भी पॉसिबल है कि आप मैं हूं और मैं आप हूं, ये भी पॉसिबल है। और कहा जाता है ना कि सबके अंदर भगवान है, तो हम सब भगवान का ही एक अंश हैं, उन्हीं के एक प्रतिरूप हैं, छोटे छोटे अंश हैं जो कि अपना अपना कर्म कर रहे हैं। तो हम सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, बस अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। तो खुद को या किसी को दुख, दर्द, तकलीफ, पेन, पीड़ा ये सब ना दे। सब एक ही तो हैं। प्यार मोहब्बत से रहें, सबका सम्मान करें और अपना कर्म करते रहें। अब एक सवाल था ना स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के कि ये मास्क क्यों लगाया हुआ है, तो हम सब एक ही तो हैं सब एक ही उसके हैं, तो ये चेहरा कुछ भी नहीं है। बढ़िया से काम करो, चेहरा दिखा के फेमस होके कुछ नहीं होना है। तो चेहरा छुपा के करो, जैसे भी करो, बढ़िया कर्म करो, अच्छा ज्ञान बांटो, अच्छा ज्ञान लो, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करो यही है बस सब एक ही है। धन्यवाद आप सभी का। एंड अनवय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में मुझे बुलाने के लिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और बहुत कुछ जानने मिला। बहुत सारी ऐसी चीजें, खुद ऐसे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज अब निकल करके आई हैं जिसमें अब मुझे जाकर के रिसर्च करना है। तो बहुत ही अच्छा लगा इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन करके। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आरव जी। आपसे हमेशा ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दोस्तों, ये जो सवाल जवाब है ना, जो अभी ये पॉडकास्ट चल रहा था, जैसे कुछ सवाल आ रहे हैं, आरव जी का उधर से जवाब आ रहा है, ये आंतरिक है, ये हमारे अंदर ही चलते हैं। हम खुद से सवाल पूछते हैं और फिर खुद को जवाब मिलता है तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। एक पॉडकास्ट हमारे अंदरूनी इंटरनल मन में भी चल रहा होता है। ये बहुत ही आंतरिक चीज है। तो हमेशा उस आवाज को सुने और उसे फॉलो करें और साथ में हमें भी फॉलो करें। और अगर ये कन्वर्सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप जिस किसी के साथ भी इस जानकारी को शेयर करना चाहते हो, उसके साथ इस वीडियो की लिंक को भी जरूर शेयर करें। आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, और आपका जो प्यार होता है कमेंट्स में, उनसे हमें पता लगता है कि हम सही दिशा में भी है कि नहीं, सही दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो प्लीज भर भर के कमेंट्स करें। और अगला वीडियो आप किस, या अगला पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, वो टॉपिक भी मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। और अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो प्लीज हमें माफ करें। और बाकी अपना प्यार बनाए रखें। आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वेदावेशन के साथ जरूर आप लोग जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय तु भारतम।